बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि इस वक्त सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। एक जानिब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है जो कि आइंदा रोज़ इस्लामाबाद की जानिब रुख करेगा, और दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो डट गई है। आज वफाकी वज़रा ने और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बाकायदा तौर पर दो टोक अंदाज में यह कह दिया है कि PTI को फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और काबीना का यह मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि ये खूनी मार्च जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस पर रिएक्शन दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और फिर इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा है कि वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे और तमाम कारकुनान अपने घरों से निकलें। और उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च को लीड खुद इमरान खान करेंगे। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मरियम नवाज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो वाक़या हुआ पुलिस कांस्टेबल की शहादत का, उस पर अफसोस का इजहार भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी गुफ्तगू की है, और आज उन्होंने नमाज जनाजा में भी पुलिस कांस्टेबल जो शहीद हुआ उसमें शिरकत की है। इस पर भी हम बात करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी बात की है। इस वक्त बयानात, तुंद तेज़ बयानात का सिलसिला जो है वो अपने उरूज पर पहुँच चुका है, और सूरत हाल जो है वो मखदूश दिखाई दे रही है। आइंदा रोज़ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बहसें अपने उरूज पर हैं। बिलखुसूस वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बहुत टाइट है। कमोबेश 22,000 सिक्योरिटी इदारों के एहलकार जो है वो मुख्तलिफ सूबों से भी मंगवाए गए, FC रेंजर से भी मंगवाए गए हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। रावलपिंडी के मुख्तलिफ जो बस स्टेशन हैं उनको सील कर दिया गया है, बस अड्डे बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, और इसी तरह मुल्क के दीगर इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तो हुकूमत जो है वो भी लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने देने के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई देती है, और दूसरी जानब इमरान खान जो हैं वो लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में लेकर आने के लिए भी पुरएतमाद दिखाई देते हैं। इस पर बात करेंगे। जातरीन साहब, सबसे पहले तो आज हम जिक्र करें, गुज़िश्ता रोज़ तक हुकूमत का ये बयानात सामने आते रहे कि एक तो वो मुद्दत पूरी करेंगे और फिर PTI का लॉन्ग मार्च नहीं रोका जाएगा, उनको आज़ादी है वो आए। आज क्या हुआ? आज वफाकी वज़रा के हमरा राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो ये कह चुके हैं कि ये खूनी मार्च है, और उसकी एक तारीख का भी उन्होंने हवाला दिया है। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान का जो आईन पाकिस्तान है वो तमाम लोगों को पुरअमन एहतजाज करने का हक़ देता है। आप पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोक सकते। जब तक जनाब खान साहब, इमरान खान नियाज़ी साहब ये कहते थे कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, पहले भी हुआ था ना, पहले भी मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, ये पारा पे आके बैठे थे, डॉक्टर तारुल कादरी साहब भी थे, फिर ये D चौक भी आ गए। पुरअमन एहतजाज कोई हुकूमत नहीं रोक सकती, क्योंकि उसको आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है। मगर अगर आप ये सोचेंगे कि आप कोई इंतशार फैलाएंगे या आप मुल्क का अमन जो है उसको दाव पे लगाएंगे, तो फिर ये रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो हर आदमी के माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ करे। आज आपको पता है काबीना का इजलास हुआ, काबीना का एक तवील इजलास आज हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, और उसके बाद एक और उसी इजलास के दौरान एक ब्रीफिंग हुई है। वो ब्रीफिंग के दौरान तमाम सरकारी अफसरान जो कैबिनेट की मीटिंग में बैठे होते हैं, मुख्तलिफ सेक्रेटरीज वगैरह, उन सबको बाहर निकाल दिया गया। अच्छा। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन वज़रा को बताई गई, मुझे भी उस कैबिनेट में शामिल एक वज़ीर ने ये बातें बताई हैं जो ऑन एयर मैं नहीं कह सकता। जो बातें वो बताई गई हैं उस इन कैमरा इजलास में, जिसे सरकारी अफसरान को, सरकारी जो सेक्रेटरीज वगैरह बैठे थे, उनको निकाल के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें बताई हैं, जो उनके इल्म में लाई हैं मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उसके बाद ये फ़ैसला किया गया है कि किसी सूरत में इनको मार्च इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। आपको याद होगा शेख रशीद साहब का, वो पहले कह चुके हैं कि ये मार्च खूनी मार्च होगा जी, आपके इल्म में है ना। तो ऐसी सूरत हाल में ये पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और इसका जो कैपिटल है
ये कोई ऐसा थोड़ा है, आम जगह है कि आप आ जाएं और आप आके चढ़ाई कर दें और आप कहें कि जी पहले भी आप आए, आपने पीटीवी पे हमला कर लिया, आपने सब कुछ वो कर दिया। तो ये नहीं, ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। ये शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट का आपने हवाला दिया, इसी पे आज हमजा शहबाज ने खूनी मार्च की बात की, मरियम नवाज साहबा ने खूनी मार्च की बात की, राना सनाउल्लाह ने खूनी मार्च की बात की। तो इस वजह से हम रोकने जा रहे हैं, वो ये बयानिया दे रहे हैं। ये शेख रशीद साहब तो खूनी मार्च का जिक्र बहुत पहले से कर रहे हैं, गुज़िश्ता रात तो उन्होंने ये जिक्र नहीं किया। गुज़िश्ता रात तक तो ये फैसला था कि लॉन्ग मार्च जो है वो आए, एहतजाज उनका हक है, अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून हरकत में आएगा। आज क्या हुआ? अभी तक तो कैसी सूरत हाल डेवलप नहीं हुई कि इतना सख्त फैसला कर लिया गया। ये इसलिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि वो जो मैंने आपको बताया ना कि कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसमें सरकारी मुलाजमिन निकाल दिए गए, सिर्फ पॉलिटिशियन और वज़रा बैठे हुए थे। वो जब आए और उनके सामने जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वो बातें रखी जो इंटेलिजेंस एजेंसी, देखें इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना वो नज़र रखती है ना चीज़ों पर, जो प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, जो चीज़ें आगे पीछे हो रही होती हैं, वो जब उनको चीज़ें उनके सामने रखी गई कि जी ये एहतजाजी और ये मार्च के नाम पर, उसके बाद ये भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये फैसला किया और उन्होंने राना सनाउल्लाह खान को ये फ्री हैंड दे दिया है। अब राना सनाउल्लाह खान के पास फ्री हैंड है। सही। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर करंट अफेयर्स सर्च टीवी, सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी जनाब नदीम हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया नदीम हुसैन साहब वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे नदीम साहब, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी तौर पर लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसको लेकर एक जानिब पीटीआई जो है और इमरान खान जो है वो ये कह रहे हैं कि वो खुद लीड करेंगे, हुकूमत जो है वो डट गई है, उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। नेक टू नेक सिचुएशन है, क्या मामलात होने वाले हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि इस वक्त सियासत जो है वो जंग और मुल्क जो है मैदान जंग बना दिया गया है। ये सूरत हाल यकीनन अफसोसनाक है, क्योंकि अगर आप बादी नज़र में देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि ये सिर्फ मफादात की और इक़्तिदार की रसाकशी की जंग है। इमरान खान साहब जो हैं उनको ये बात बहुत तकलीफ और अजियत दे रही है कि उनका इक़्तिदार जो है वो उनसे छीन लिया गया है, और जो इत्तेहादी हुकूमत बड़े सारे इक़्तिदार आई है, मसाइल इतने ज्यादा गंभीर हैं और हालात इस नौइयत के हैं कि उनके लिए आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल हो रहा है। लेकिन दिखाई ये देता है कि अब कुछ फैसले हो गए हैं। एक फैसला तो ये हो गया है कि इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पर होंगे, ये असेंबली अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगी, और इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ भी करते रहें, ये उनको टैकल किया जाएगा, उनको फेस किया जाएगा। ये भी एक अफसोसनाक चीज है कि इमरान खान साहब बजाय इसके कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो बड़े सूबे से लीड करते, वो खैबर पख्तूनख्वा से लेके निकलना चाह रहे हैं। एक मरतबा फिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा होने जा रही है जहां पर एक वफाक की छोटी इकाई जो है वो वफाक के खिलाफ जो है वो नबर्दजमा जो है वो दिखाई देगी, और ये किसी भी सूरत में एक अच्छी रविश और रवायत नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है इसके अंदर ऐसे ये रहा है अब कि जिस तरीके से पूरा मुल्क मफलूज हो गया है, इमरान खान साहब को एक पहली कामयाबी तो ये मिली है, और अगर वो इसको तवालत देते हैं तो आप कब तक पूरे मुल्क को इस तरह रख सकते हैं। हिकमत अमली जो है वो कमजोर दिखाई दे रही है। आप यकीनन तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट करते, आप पेशावर के रास्ते बंद करते, बाकी जगहों के ऊपर जिस तरीके से आपने दफा 144 लगाई है या कानून का एक रास्ता है वो अपनाता, ये जो सारी सूरत हाल है ये अभी भी एक अजीब मखमसा और एक खड़मस की कैफियत दिखाई। नदीम साहब सर ये बताएं कि आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों के लोग जो बैठे हुए थे, और उसमें कमर जमान कायरा साहब ने ये कहा है कि हम सब इकट्ठे हैं, हुकूमत हमारी है, जो नफा होगा जो नुकसान होगा उसके हम सब जिम्मेदार होंगे। तो क्या पूरी इत्तेहादियों ने ये फैसला कर लिया है कि अब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में नहीं आने दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की जाएगी? नहीं, ये फैसला तो हो चुका है, ये फैसला तो हो चुका है कि लॉन्ग मार्च जो है वो उसको किसी सूरत में भी इस्लामाबाद जो है वो नहीं आने दिया जाएगा, और जाहिर है कि उसके लिए जो भी इक़दामात उठाए जाने हैं वो उठाए जा रहे हैं, और ये बात भी तय है कि इमरान खान के दबाव के नतीजे में इंतखाबात का ऐलान भी नहीं होगा।
पार्लियामान जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी। दो रास्ते वो कहे जा रहे हैं। एक तो ये कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है राजा परवेज अशरफ, पीटीआई के लोग उधर आए, अपने इस्तीफों को वापस लेना है या इस बात की तस्दीक करें कि इस्तीफे दे दिए हैं, ताकि फिर आगे ज़िमनी इलेक्शन करवाए जा सकें। और अगर वो ये तरीकाकार नहीं इख्तियार करते तो फिर उनके पास ऑप्शन जो है वो महदूद है। पार्लियामान के अंदर आए, वो काफ़ी ताकतवर सूरत हाल में है, इंतखाबी इस्लाहात हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनके अंदर हिस्सा डालें। अगर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते और इस एहतजाजी तरफ जाना चाहते हैं तो फिर उसका मुकाबला किया जाए। अच्छा, इसी पे मजीद भी बात करेंगे नदीम हुसैन साहब। चूँकि वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हम आपसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, ब्रेक के बाद भी ये डिस्कस करेंगे कि ये सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है और अवाम का जो सूरत हाल है और अवामी मफादात हैं उसकी क्या सूरत हाल बनने जा रही है, उनके हाथ क्या आएगा, इस पर जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम ये जिक्र कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं इमरान खान साहब और रोकने जा रही है हुकूमत। वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर वफाकी वज़रा के हमरा जो आज राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की है और मौलाना असदुर्रहमान भी उनके साथ हमरा मौजूद थे, कमर ज़मान कायरा साहब भी थे, दीगर वज़रा भी थे। ज़रा इस हवाले से उन्होंने क्या गुफ्तगू की है और किस आज़म का इजहार किया है, ज़रा सुन लेते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब सुनाइएगा, आज राना सनाउल्लाह साहब ने और फिर मौलाना असदुर्रहमान साहब ने क्या बात की है? 25 मई को यानी एक दिन बाद जो है वो एक लॉन्ग मार्च के नाम पे एक फितना फसाद मार्च जो है वो किया जा रहा है। ये कोई जमहूरी मार्च नहीं है, ना ये कोई लॉन्ग मार्च है, ये एक फितना और फसाद मार्च है। और जिस किस्म की ये गुफ्तगू करता रहा है कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा ताकि ये अपना गुमराही का एजेंडा, कौम को तकसीम करने का एजेंडा जो है उसको जो है वो आगे जो है वो ना बढ़ा सकें। हमने 2014 में भी तमाम हुज्जत ताम किए और कोई हमने एक तरफ से भी उनको ये मौका फराहम नहीं किया कि आइन आपको इजाज़त देता है और हम आपको रोक रहे हैं। लेकिन आपने देखा आपके इस पीटीवी सेंटर पर उन्होंने धावा बोला, सुप्रीम कोर्ट पर, पार्लियामान पर, अब भी वो इस नीयत से आ रहे हैं। उस वक्त जो रियायतें उनको दस्तयाब थी, आज वो रियायतें उनको दस्तयाब नहीं हुआ। हुकूमती मौक़िफ़ आपने सुन लिया और इससे पहले सारा दिन जो है वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी आप सुनते रहे। अब ज़रा ये फरमाइएगा कि इस वक्त हुकूमत ने सोच लिया कि नहीं आने देंगे, इसके लिए सिक्योरिटी के हवाले से बड़े ज़बरदस्त इकदाम जो हैं वो कर लिए गए हैं और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, वो कह रहे हैं मैं ख़ुद लीड करके इस्लामाबाद पहुँचूँगा। आप मुस्करा रहे हैं, आपकी मुस्कराहट जो है बड़ी मानी खेज़ है, ये भी सवाल है बज़ाते ख़ुद। और दूसरा ये कि इसमें जो आइंदा रोज़ है इसमें ये एक ख़दशा मौजूद है कि खुदा न खास्ता कोई खूनी तसादुम ना हो जाए, कोई ऐसी सूरत हाल ना हो जाए जिसका इजहार जो है वो किया जा रहा है, या खूनी मार्च का तो वो इजहार कर ही रहे हैं आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च के नाम पर, मगर जो हुकूमत करने जा रही है इसके नतीजे में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए। देखिए, मैं मुस्करा इसलिए रहा था कि राना सनाउल्लाह का, मैंने समझा राना सनाउल्लाह खान का आप शायद नाम लेंगे। राना सनाउल्लाह के नाम से इस वक्त पीटीआई के जो यूथ के नौजवान हैं वो बड़े घबराए हुए हैं। अच्छा, हालांकि राना सनाउल्लाह खान ने अभी कोई एक्शन शुरू नहीं किया, एक्शन वो करेंगे। एक्शन क्या मतलब? रात सारी रात छापे पड़ते रहे? देखिए, मैं आपको पीटीआई के लीडरशिप के घरों पर, मैं आपको अर्ज करूं कि पीटीआई के लोगों के घरों पर छापे पड़ते रहे और डॉक्टर शीरी मज़ारी को जब पकड़ा गया उस वक्त भी बड़ा शोर मचा। लेकिन इस मुल्क का सदर आसफ अली जरदारी, उनकी बहन को रात को 12 बजे हॉस्पिटल में थी, डॉक्टरों ने उनको हॉस्पिटल में कहा था कि ले जाएं, इनकी सेहत ठीक नहीं। क्या फरियाद तालपुर को ईद की रात 12 बजे नहीं पुलिस पकड़ के ले गई थी कि अस्पताल से आप जेल जाएं? ये तो जिसका जिक्र आज ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है
फिर जनाब उसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जब अपने वालिद के साथ आई लंदन से, तो क्या उनको सीधा जेल नहीं लेके गए? वो भी तो जेल में बंद रही ना। और फिर ख़ुद प्राइम मिनिस्टर, अभी तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये बातें नहीं कही, प्राइम मिनिस्टर तो बाहर जाके ये कहते थे कि अभी मैं वापस जा रहा हूँ और जाके नवाज शरीफ का एसी बंद कर दूंगा, मैं उसको एसी उतरवा दूंगा। ठीक है, अब हालात बदल चुके हैं। खुद राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इन्होंने जेल भुगती है, राना सनाउल्लाह साहब, बल्कि मैं पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं तो अभी तक उस बंदे को तलाश कर रहा हूँ जिसने मेरे में मंशियात डाली थी कि यार वो किसकी है, ताकि मैं उस पर डालूँ। राना सनाउल्लाह खान जो हैं वो चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं, सारे इत्तेहादी उनके साथ हैं। अगर इनका एहतजाज जो है, इनका मार्च जो है पुरअमन हुआ, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वो इतलात देखें, वो सवाल की इजाज़त दें। सवाल ये है कि पुरअमन हुआ, कुछ हुआ होता तो तब तो चलो ये था, अब तो ये कह रहे हैं हम एंटर ही नहीं होने देंगे। देखें उनका हकीकी जमहूरी, और ये बात आज खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए की कि जब ये लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, बिलावल साहब लेकर आए थे, या ये नून लीग एहतजाज करती रही, पीडीएम करती रही, हमने तो नहीं रोका। खान साहब ये भी बताएं ना कि खान साहब के लोग और खान साहब जो कुछ एक दूसरे को कहते रहे मार्च के बारे में, क्या पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने, बिलावल साहब वहाँ से चले हैं यहाँ तक आए हैं, किसी बंदे ने या खुद बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में ये कहा कि ये मेरा खूनी मार्च होगा? तो इन्होंने किस खिताब में कहा? इनके इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने कितनी दफ़ा कहा ये खूनी मार्च होगा, राना सनाउल्लाह जो करने जा रहा है इसको पता नहीं मुल्क में क्या होगा। मौजूदा हुकूमत ने शेख रशीद साहब के बयान को इतना सीरियस ले लिया। देखिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, धमकियाँ दी। उसके बाद जो मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया कि जो इन्फॉर्मेशन कैबिनेट की इतनी अहम इन्फॉर्मेशन थी कि सरकारी मुलाजमीन जो रियासत पाकिस्तान के मुलाजम होते हैं उनको कमरों से बाहर निकाल दिया गया, और वो इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सारी कैबिनेट के सामने रख दी कि अब बताएं जी आपने क्या फैसला। यानी फितना फसाद हो सकता है जैसे ये कह रहे हैं सर। मैं कहता हूँ उस इंफॉर्मेशन में जो मुझे खुद उस कैबिनेट में शामिल एक शख्स ने बताई है वो ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता। इसी वजह से ये सारे इकदाम इन्होंने किए हैं, इसी वजह से किए हैं। मुल्क को, रियासत पाकिस्तान को महफूज बनाना जो है ये हमारी सिक्योरिटी का काम है, सिक्योरिटी के इदारों का काम है। ठीक है, इसको महफूज बनाया जाए। ये नहीं हो सकता कि जनाब हम एटमी ताकत हैं और हमारा जो दारुल हुकूमत है उस पर चढ़ाई हो जाए और उस पर आके जनाब जैसे पहले हुआ था कि पीटीवी पर कब्जा हो गया है, नशरियात बंद हो गई है, वज़ीर आज़म हाउस पे लोग बैठ गए। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अब खान साहब भूल जाएं, खान साहब पुरअमन, खान साहब ने जलसे नहीं किए, किसी ने मना किया जलसों का? आप मुझे बताएं कौन से खान साहब को? लाहौर जलसा किया, मियाँ वाली जलसा किया, खान साहब ने हर जगह जलसा किया। किसी ने मना किया खान साहब को कि जी आप जलसा ना करें? ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पर कि उनको जलसों से नहीं रोका गया। अब दूसरी जानिब जरा इसका दूसरा रुख भी देखते हैं कि खान साहब पेशावर से क्यों आ रहे हैं। जैसे अभी नदीम हुसैन साहब ने भी जिक्र किया, वो सबसे बड़े सूबे से क्यों आगाज़ नहीं कर रहे। और दूसरा इसके अलावा जो पहलू है उसका भी जिक्र करेंगे कि इस वक्त क्यों हुकूमत चाह रही है कि इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए। इस वक्त मुल्की सतह पे या मुआशी सूरत हाल के हवाले से क्या सूरत हाल है, इसका जायज़ा लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र कर रहे हैं जो इस वक्त सियासी तौर पर मखदूश सूरत हाल है। नाज़रीन साहब, आज भरपूर दिन रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं। खान साहब ने की, मरियम नवाज साहब ने की, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने की, परवेज़ इलाही साहब ने गुफ्तगू की, खान साहब ने 2 दफ़ा गुफ्तगू की। बल्कि शाम में जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस वक्त उनका एक इंटरव्यू भी चल पड़ा। तो बात यह है कि ये तो इस वक्त गुफ्तगू है अपने उरूज पर। आज खान साहब ने यह जिक्र किया कि जनाब मैं कोई सिर्फ मार्च के लिए नहीं आ रहा, कोई एहतजाज के लिए नहीं आ रहा, मैं आज़ादी के लिए आ रहा हूँ। अब ये बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम इनकलाब के लिए निकल रहे हैं, ये जिहाद है हमारा। और इस जिहाद में उन्होंने पैगाम दिया है कि ये इम्तिहान है तमाम सरकारी अफसरान का, ब्यूरोक्रेट्स का, अदलिया का और न्यूट्रल्स का। तो इस वक्त खान साहब की गुफ्तगू से आप क्या समझते हैं कि क्या खान साहब पूरे एतमाद हैं या हुकूमत जो है वो खौफजदा है जिस किस्म के इक़दाम कर रही है? एतजाज़ नकी साहब, 150 से ज़्यादा मुल्क हैं अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट पर। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, दुनिया के कोई ऐसे मुल्क का कोई ऐसा इनकलाबी लीडर जिन्होंने बड़े बड़े इनकलाब किए हैं, रूह ज़मीन के बड़े बड़े इनकलाब, सोवियत यूनियन का इनकलाब, ईरान का इनकलाब,
कोई ऐसा इनकलाबी लीडर आप मुझे बता दें जो खुद तो इनकलाब करने जा रहा हो और बच्चे उसके बरतानिया में बैठे हों। यहाँ 50 दर्जा हरारत गर्मी फील हो रही है लोगों को, शदीद गर्मी में लोगों के बच्चे आप ला रहे हैं और अपने बच्चों को आपने बरतानिया छोड़ा हुआ है। अगर साजिश है तो आपके जितने मानने वाले हैं और आपके जितने चाहने वाले अमेरिका में बैठे होंगे, आप उनको कहें वापस आ जाएं, आप वापस आएँ, छोड़ दें अमेरिका को। अमेरिका ने साजिश की है, अमेरिका ने मुदाखलत की है। आपने अगर अमेरिका ने मुदाखलत की, अमेरिका ने साजिश की, तो आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को कहेंगे जी आप वापस आएँ, कोई ज़रूरत नहीं है हमें अमेरिका में रहने की। ठीक है। दुनिया में कोई एक मुझे मिसाल बता दें, लेनिन ने सोवियत यूनियन में इनकलाब किया ज़ार रूस के ख़िलाफ़, कोई मुझे ये बता दें कि फ़लाँ आदमी इनकलाबी लीडर है जी, उसने इनकलाब किया ये 150 से ज़्यादा मुल्कों में और उसके बच्चे तो अमेरिका में थे, लेकिन वो आप जो है इनकलाब कर रहा था। ऐसा नहीं होता, फिर आपको अपने बच्चे भी मैदान में उतारने पड़ते हैं। तो ये कौन से इनकलाबी लीडर है कि जिसकी आप वही बात कर रहे हैं जो मरियम नवाज साहबा ने की है। उन्होंने कहा ताजे बरतानिया का हल्फ लिया हुआ है आपके बच्चों ने, इसमें कौन सी गलत बात है? ब्रिटिश पासपोर्ट है, इसमें कौन सी गलत मरियम बात नवाज है? के भाई भी तो उधर ही हैं। तो मियां नवाज शरीफ को इनकलाब तो नहीं कर रहे हैं ना। मियां नवाज शरीफ ने ये कभी कहा है कि मैं आ रहा हूं और इनकलाब कर दूंगा? उन्होंने कभी इनकलाब की बात की है? लेकिन जब भी यहाँ एहतजाज हुआ है वो बच्चे उधर रहे हैं, मेरी ने भी एहतजाज मेरी किया, बात तो बच्चे उधर थे। मेरी बात सुने, बात ये है कि जब एहतजाज हुआ और जब एहतजाज आगे भी होगा, उस एहतजाज में किसी लीडर ने ये बात कही है कि जी मैं इनकलाब करने जा रहा हूँ और मैं आज़ादी हासिल करने जा रहा हूँ? क्या पाकिस्तान आज़ाद नहीं है? किसी की जुर्रत है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके? ये हमने ये जो एटम रखा हुआ है, ये किस लिए रखा हुआ है? अच्छा, अब ये एक जानब ये जो पैगाम दिया जा रहा है, मुख्तलिफ इदारों का जिक्र किया है खान साहब ने, और इस वक्त जब हम हकीकी सूरत हाल देखते हैं, ज़मीनी हकाइक पे नज़र डालते हैं, तो ये है कि मुल्क की मईशत अच्छी नहीं है, अवाम शदीद महंगाई का सामना कर रहे हैं और शदीद परेशान है। और दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि दिवालिया निकल चुका है मुल्क का, मौशी तौर पर कुछ बाकी नहीं बचा। और तीसरी जानिब दोहा में IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ये एक सेंसिटिव सिचुएशन है। इस सूरत हाल में ज़ाहिर है हुकूमत तो चाहेगी कि यहाँ अमन रहे और ख़ान साहब ये चाहेंगे कि अमन ना हो ताकि इनकी कारकर्दगी ख़राब हो। मेरा सवाल ये है कि रियासत कहाँ खड़ी है और अवाम के हवाले से कौन है जो दर्द रखता है, उसके दुख का मदावा करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि रियासती इदारे जो है ना वो हुकूमत के साथ होते हैं। हुकूमत में कोई हो, हुकूमत के वो साथ होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि हुकूमत इधर जा रही है और रियासती इदारे उधर जा रहे हों, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत और रियासत साथ हैं और हुकूमत तो मतलब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये हुकूमत पर नहीं, ये तो रियासत पर हमला करने जा रहे हैं। तो रियासती इदारे भी साथ हैं। सीधा साधा मरियम नवाज साहब ने कहा है कि ये हमारे साथ लड़ने नहीं आ रहे, उन्होंने इदारों का जिक्र किया। मरियम नवाज साहब ने आज गुफ्तगू की है। तो ये इस तरह कोई नहीं इनको मार्च करने देगा। अगर इनका मार्च का प्रोग्राम भी उसी तरह होता जैसे बिलावल भुट्टो ने किया है या बाकी लोग करते रहे हैं तो कोई ना रोकता इनको। आपको याद होगा एक मार्च चौधरी एतजाज़ हसन ने भी किया था, वो वकला वाला, वो बड़ा लोग लेके आए थे, वो भी मार्च आए और चले गए। फिर पीपल्स पार्टी के दौर में तारुल कादरी साहब ने किया जी, बहुत बड़ा वो किया, जिसके साथ उनके साथ एक मुआहदा हुआ और बाइज़्ज़त तरीके से वापसी चलेगी। वो पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे। अब आप जब एहतजाज करेंगे और एहतजाज के आड़ में कुछ और करेंगे तो राना सनाउल्लाह खान नहीं आपको करने देंगे। राना सनाउल्लाह खान फिर कोई रियायत नहीं करेंगे। चलें, आप अब इख्तितामी मराहल में प्रोग्राम, आप क्या कहते हैं? लॉन्ग मार्च कल इस्लामाबाद में दाखिल होगा? मैं समझता हूँ कि देखें पुरअमन, मैंने शुरू में कहा कि पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है। आईने पाकिस्तान इसको हक देता है। पुरअमन या फितना फसाद, अगर अब सवाल ये है कि हमारे मुल्क में हुकूमत ने फैसला किया है कि हम दाखिल नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं अवाम का समंदर है, कोई नहीं रोक सकेगा। आपने इंतशार और फितना की बात की। हमारा दुश्मन क्या चाहता है? दुश्मन यही चाहता है ना कि पाकिस्तान में फितना फसाद हो। पाकिस्तान में एक ज़माना था कि मजहब और फिरके के नाम पर फितना फैलाया गया, उसको आगे ख़त्म किया गया, तमाम उलमा दीन को साथ बिठाया गया, उनसे बातचीत की गई, मामला चलाए गए, पैगाम पाकिस्तान दिया गया और आगे चलाए गए मामला, हालात पुरअमन हुए। तो क्या आप सियासी तौर पर आप इंतशार फैलाना चाहते हैं? आप ये को तो कौन फैलाने देगा इंतशार? इस तरह नहीं होगा कि आप सियासत के नाम पर पुरअमन जो है ना माहौल पर एहतजाज आप करें। एहतजाज कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन एहतजाज के नाम पर पहले जो कुछ आपने किया, PTV की नशरियात बंद कर दी, अब वो नहीं करने देंगे। अब इनको इस्लामाबाद में कोई दाखिल नहीं होने देगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन वजारत दाखिला के पास है
उसके पेश नज़र वो इनको रोकेंगे और हर सूरत में रोकेंगे। हर सूरत में इनको रोका जाएगा। चलें, इसी के साथ ही नाज़रीन, ज़ाहिर है एहतजाज करना जमहूरी हक है सियासी जमात का। अगर वो पुरअमन एहतजाज करें तो उनको करने दिया जाए, और एहतजाज को अमन के दायरे में रखना या मुल्क में अमन अमान की सूरत बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो दोनों तरफ से आइन का भी ख्याल रखा जाए, आवाम का भी ख्याल रखा जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इस वक्त मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं है। एहतजाज नकी और सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।